नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जहां हम आपस में अध्यात्म से संबंधित या जीवन से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो कुछ प्रश्न है, वहां से शुरू करेंगे। इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिख करके भी भेज सकते हैं। तो एक प्रश्न है कि कृपया अपरोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभव की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। अपरोक्ष अनुभव को कैसे समझें? ये जो शब्द है, इन शब्दों में ही इनका अर्थ है। जैसे जब हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अक्ष का अर्थ होता है आंख और प्रत्य का अर्थ होता है जो सामने है। तो जो आंख या किसी भी इंद्रिय के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है वो प्रत्यक्ष है। इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है कि सामने जो दिख रहा है या सुना जा रहा है या स्पर्श किया जा सकता है या मन में समझा जा सकता है, वो सब प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष का अर्थ है जो बिल्कुल प्रकट है, जिसका अनुभव सीधे किया जा सकता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और उसको एक प्रमाण माना गया है कि यदि हम अन्वेषण या अनुसंधान करते हैं कि सत्य क्या है, तो उसमें ये प्रमाण माना है। पर अगर हम पातंजलि योग सूत्र में देखें तो उसमें जो पंच वृत्ति हैं, प्रमाण, विपर्य, स्मृति, निद्रा, विक्षेप, इन सबको उन्होंने वृत्ति कहा है, जो एक चक्र में घूमते हैं, एक वृत्तुल में ये घूमती हैं, गति करती हैं। तो बेशक ये प्रमाण है, पर ये फिर भी एक वृत्ति के रूप में इसको दर्शाया गया। तो प्रत्यक्ष यानी जो सामने प्रकट है, जो अनुभव किया जा सकता है सीधे। फिर है अप्रत्यक्ष, या उसको परोक्ष भी कहते हैं या उसको अनुमान भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष यानी जो सामने नहीं है, जो सीधे अनुभव नहीं किया जा सकता, जिसका अनुमान लगाया जाता है। जो परोक्ष है यानी जो परे है, जो आंखों से परे है। तो इन तीनों शब्दों को यदि एक साथ देखेंगे तो प्रत्यक्ष जो सामने है, और परोक्ष यानी जो सामने नहीं है, जिसके बारे में हम मन में कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर जो परोक्ष है वो भी प्रत्यक्ष पे निर्भर है। वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उपजता है, उसी से वो एक निर्णय या निष्कर्ष निकाला जाता है। तो प्रत्यक्ष वो है जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, और परोक्ष वो है जो मन में उस जो जाना गया उसकी जो स्मृति है, उसके अनुसार कुछ निष्कर्ष या निर्णय पे जो आते हैं, वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष या अनुमान प्रमाण है। पर जब हम अपरोक्ष की बात करते हैं तो ये इन दोनों से न्यारा है। न जो प्रत्यक्ष है न जो अप्रत्यक्ष है, फिर भी वो मौजूद है। ना वो सामने है ना वो परोक्ष है, फिर भी वो उपस्थित है। यानी जो बिना किसी माध्यम के है। जो प्रत्यक्ष है और जो परोक्ष है, उसमें कोई ना कोई माध्यम है, कोई ना कोई जानने वाला है, और किसी चीज को जाना जा रहा है। दृष्टा और दृश्य का भेद वहां पर दोनों जगह मौजूद है, चाहे हम उसे प्रत्यक्ष कहें या परोक्ष कहें। इसीलिए अपरोक्ष थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसको एक, अगर हम अभी ले रमन महर्षि की जो एक बड़ी सुंदर रचना है, उपदेश सारम, उसमें वो कहते हैं अपरोक्ष अनुभव की ही शायद वो वर्णन कर रहे हैं कि ज्ञान वर्जित, अज्ञानहीन चित्त।
ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातुम अंतर। उसको मतलब अगर हम समझे तो अपरोक्ष की ही बात यहाँ पे करी गई है कि ज्ञान वर्जिता, जहाँ ज्ञान नहीं है, जिस क्षेत्र में ज्ञान वर्जित है, जहाँ ज्ञान की पहुंच समाप्त हो जाती है, अज्ञान ही निचित। ऐसा भी नहीं है कि वहां पे अज्ञान है। ऐसी ऐसी चित्त की दशा जहाँ पर ना ज्ञान पे भरोसा है ना अज्ञान पे भरोसा है, अज्ञान ही निचित। ये नहीं कह सकते कि ज्ञान का अभाव है, पर वो ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी माध्यम से अर्जित किया हुआ ज्ञान है। ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातुम अंतर। फिर और भी उसको कहते हैं कि जो ज्ञान है और जो जिसके बारे में जाना गया ज्ञातु, इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये अगर स्पष्ट है, ये सारी बात जो कही गई, उसको अपरोक्ष कहते हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसमें कोई माध्यम नहीं है, जिसमें कोई विषय नहीं है और जिसमें कोई विषय ही नहीं है, जिसको मतलब ज्ञान और ज्ञातु, मतलब जिसको जो प्रक्रिया है ज्ञान की और जो जाना गया ज्ञातु वस्तु, उन दोनों में भी क्या अंतर है। यानी जो हम समझते हैं कि हम बन रहे हैं, एक हम अलग हैं उससे जिसको जाना जा रहा है, तो वहां पर ही वो भेद है। और ये जो मन है वो विभाजन करता है इस तरीके से कि मैं अलग हूं उससे जो अनुभव किया जा रहा है, जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी जो आंखें हैं, आंखें तो एक उपकरण है, पर आंखों के पीछे जो देखने की दृष्टि है, उसको इंद्रियां कहते हैं। और उन इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव कर रहा है उसको मन कहते हैं, या उसको स्मृति कह सकते हैं, या संकल्प विकल्प, जहाँ पर सोच विचार के आधार पे हम उसका कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तभी तो ज्ञान अर्जित होता है। तो जहाँ पे ज्ञान वर्जित है, जहाँ पर अज्ञान भी नहीं है, वो क्या दशा है चित्त की, जहाँ पे जिसे जाना जा रहा है और जिसको जिसने जाना उसके बारे में, और ये जो पूरी प्रक्रिया है जानने की, और जानने वाले का जो ये एक ढंग है जिससे वो ज्ञान या जानना प्रकट हो रहा है, क्या इनका कुछ ऐसा जानना है जिसमें कोई माध्यम नहीं है, तो वो अपरोक्ष है। और अपरोक्ष अनुभव एक ही चीज का हो सकता है, अगर हम उसे चीज कहना चाहें, तो वो है स्वयं का, कि मेरा जो स्वरूप है वो अपरोक्ष रूप से जाना जाता है, उसमें कोई माध्यम नहीं होता। चाहे कोई भी अवस्था हो, जागृत स्वप्न या सुषुप्ति, वहां पे जो मेरा होना है वो अपरोक्ष रूप से प्रकट है। और वहां पे यही जाना जाता है कि जब भी दृष्टि बाहर की तरफ होती है, तो वो कोई ना कोई परोक्ष या प्रत्यक्ष अनुभव में उलझी रहती है, और उसी में हमारी वो पूरा समय, पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा जगत निर्मित हो जाता है। वो जगत नहीं जो जो प्रकृति है, पर वो जगत जो हम उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, जो सोच विचार के माध्यम से प्रिय या अप्रिय, श्रेष्ठ या निकृष्ट, श्रेय या प्रिय, जो हमें प्रिय लगता है हम उसे पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जो अप्रिय है उसे दूर भागते हैं। तो ये सारा जो द्वंद है, ये इसी कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंधित है, कि हम समझते हैं कि मैं जो जान रहा हूँ वही सत्य है, वही प्रत्यक्ष है, वही सब कुछ है। पर कुछ है जो उस जानने से थोड़ा सा अलग है। तो पहले ये भेद बनता है, और फिर वो भेद मिट जाता है, कि जो जान रहा है वो उसी से बन रहा है जो जाना जा रहा है। तो अगर हम
अपरोक्ष अनुभव को कैसे समझें की बात करेंगे तो दोनों बातें उसमें है, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान भी नहीं है और ज्ञान का अभाव है ऐसा भी नहीं। तो थोड़ा सा जुदा है, न प्रत्यक्ष न अनुमान, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष, न प्रत्यक्ष न अपरोक्ष, न परोक्ष। उन दोनों को अगर हम एक मुश्त देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, तो वो अपरोक्ष है। ये जीवन में उपयोगी है, प्रत्यक्ष अनुभव या प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान या परोक्ष प्रमाण। ये जीवन में अगर ये नहीं है तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे। ये आवश्यक है, संवाद में इसकी आवश्यकता है, रहन सहन में, लेन देन में, व्यापार में, इसके बिना गति नहीं होगी संसार की। पर जहाँ पर उस तरफ दृष्टि है कि वो क्या है जो सुख दुख से न्यारा है, या मेरे जीवन में दुख क्यों है, या ये जीवन क्या है, या आनंद क्या है जहाँ पर दुख नहीं छूता, या मेरा स्वरूप क्या है, या ये जीवन क्यों मुझे मिला, या इस जीवन का लक्ष्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ईश्वर क्या है। जब हम इस तरह के प्रश्न जब जीवन में उठने शुरू होते हैं, जहाँ पर हम प्रत्यक्ष में पूरी बात वो नहीं है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जब उस तरफ सवाल उठते हैं तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों चीजें छूटने लगती हैं, क्योंकि वहां पे पाया जाता है कि कुछ है जो इन दोनों से निराला है, न्यारा है, जिसको रमन महर्षि कहते हैं ज्ञान वर्जिता, ज्ञान ही निश्चित, ऐसा चित्त जिसकी ना ज्ञान में निष्ठा है, ना ज्ञान से भागने की कोई। क्योंकि जो ज्ञान है वो भी किसी माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो जो प्रत्यक्ष हम समझते हैं उसमें भी कोई ना कोई माध्यम शामिल है। वो इंद्रियां है, वो मन है, वो उस देखने की शक्ति पे आधारित है। अगर वो देखने की शक्ति अलग हो गई, विलग हो गई या जुदा हो गई तो वो अनुभव समाप्त हो जाएगा। तो जो भी चीज समाप्त हो सकती है वो पूर्ण कैसे हो सकती है? जो भी चीज जागृत में है, स्वप्न में नहीं है या सुषुप्ति में नहीं है, तो वो तो पूर्ण नहीं हुई, तो वो उन अवस्थाओं से बाधित है, उनसे रुकी हुई है। तो सवाल ये नहीं है कि पूर्ण क्या है उसकी कल्पना करी जाए, सवाल ये है कि वो क्या है जो बाधित नहीं, जो मुझ से बाधित नहीं। क्योंकि हम आगे जो प्रश्न है वो इसी पर है कि क्या केवल, खासकर जो तीसरा प्रश्न है, सुषुप्ति में जब न शरीर का अनुभव है न मन का, तब भी मैं का अस्तित्व कैसे बना रहता है। तो इसी को बहुत सुंदर तरीके से कहा गया कि जब हम मैं का अस्तित्व समझते हैं तो ये प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव पे आधारित होता है। पर एक मैं ऐसा भी है जिसको हृदय कहते हैं रमन महर्षि। वो हृदय में मन जो है वो विभाजन करके जानता है दृष्टा और दृश्य को, पर हृदय में वो विभाजन समाप्त हो जाता है। तो वहां पर भी एक अहम मैं ही कहते हैं उसको, क्योंकि और कोई शब्द नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसको हृदय कहा। तो वो वहां पर वो हृदय के रूप में अविभाजित प्रकट है, जिसको अपरोक्ष कहा जाता है। तो जब ये आपने पूछा कि सुषुप्ति में जब न शरीर का अनुभव है न मन का, तब भी मैं का अस्तित्व कैसे बना रहता है, ये वो वही मैं है जिसे हृदय कहा जा सकता है, जिसमें सारे अनुभव, सुषुप्ति में होता क्या है, जो जागृति के हमारी इंद्रियां बाहर मुखी होती हैं, और स्वप्न में जो हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, कि जो हमारे मन में या चित्त में
संस्कार हैं वही पर्दे पे चलते हैं। सुषुप्ति में उन दोनों का अभाव है, पर फिर भी उस अभाव को भी जाना जा रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है। तो उस अभाव में हमें बड़ा आनंद मिलता है, पर उस आनंद में बोध नहीं है उस समय, क्योंकि उस समय ये बोध नहीं है कि ये आनंद मिल रहा है। तो इस पर वो आनंद हमें बाद में पता चलता है कि बहुत अच्छी निद्रा आई, बहुत आराम मिला। पर आराम क्या मिला वहां पर? वो जो बाहिर्मुखी और अंतर्मुखी का द्वंद था वो नहीं था। वहां पे बस होना मात्र शेष रह गया था, जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं। पर वो सुषुप्ति क्या जागृत में नहीं है? वो सुषुप्ति की जो दशा है, वो जो अवस्था है, वो क्या अभी उपलब्ध नहीं है? या उस दशा को जानने के लिए सब अभाव होना आवश्यक है, सारे अनुभवों का अभाव होना आवश्यक है? क्योंकि निद्रा में हम कह सकते हैं कि कोई अनुभव नहीं हो। ये बाद में पता चलता है रेट्रोस्पेक्टिवली, एक स्मृति के रूप में, कि वहां कुछ नहीं था। तो जहाँ शरीर का भी अनुभव नहीं है, मन का भी अनुभव नहीं है, तो वो क्या दशा है? तो वहां मैं का अस्तित्व कैसे बना रहता है? वो वाला मैं नहीं है वहां पे, जो अपने आप को किसी से तादात्म्य करके, मतलब आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ है। जिस मैं को हम जानते हैं वो बिना किसी सहारे के नहीं टिक सकता। वो सहारा होता है कोई शरीर, कोई विचार, कोई भावना, कोई इच्छा, कोई आसक्ति। इस तरह की कोई भी चीज को वो पकड़ करके मैं बनता है। पर वो जो सुषुप्ति वाला मैं है, वो इन सब जो आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य है, उससे छूट जाता है। इसीलिए वहाँ आनंद का अनुभव होता है। तो वो सकारात्मक रूप में आनंद का अनुभव नहीं होता, वो नकारात्मक रूप में आनंद का अनुभव होता है। कि जो भी हमने अपने ऊपर आरोपित किया हुआ था कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, अभी की जो दशा है वो उतनी उत्तम नहीं है। अभी जो मेरी जानकारी है वो अधूरी है, उसमें थोड़ा सा कुछ सीखा जा सकता है, कुछ और जोड़ा जा सकता है, जिससे कि वो दशा पूर्ण होगी। तो इस तरह की जब बात होती है तो वो कहा गया कि वो अहम है। पर जब इसका भी अभाव है तो वो सुषुप्ति है, जहाँ पर ये सब छूट गया। वो प्रकृति ही छुड़वा देती है। हम छोड़ना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि सोए ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरा जो छोटा लड़का है वो, मतलब अभी काफी एज हो गई, फिर भी लाइट जला करके चश्मा पहन के ही सो जाता। सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कुछ, थक गया सो गया। तो कहने का अर्थ है कि हम कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, और उस करने में हम बना रहता है, कुछ भी बने रहना चाहते हैं। तो प्रकृति उस सारे बनावटीपन को छीन लेती है सुषुप्ति में। और उस अभाव में ही जो आनंद है, वो हम उसको बाद में समझते हैं कि वो बड़ा सुखपूर्वक था। तो अपरोक्ष में वो सीधे तीनों अवस्थाओं से परे की जो बात है वो अपरोक्ष है, जहाँ पर ज्ञान भी एक बाधा है। मतलब कुछ जानना या जानने की इच्छा, वो भी एक तरीके से अवरोध है अपरोक्ष के लिए। क्योंकि अपरोक्ष को हम बयान नहीं कर सकते, उसको हम कैसे बताएंगे कि वो क्या है जो बिना किसी माध्यम के। इसीलिए जब वो शब्द कहे जाते हैं अपरोक्ष, वो उसी समय वहां पे बोध है, चेतना है, उसमें कहे गए। पर हम जब अपरोक्ष को की व्याख्या करेंगे
तो ना वहाँ बोध है, ना वहाँ चेतना है। हम उसका एक शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं। जैसे आम खाया, वो प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने आम खाया, उसके को पढ़ा, तो यह अप्रत्यक्ष अनुभव है। पर अपरोक्ष जो इस पूरे में समाया हुआ है, जहाँ पर अपने स्वरूप का जो अनुभव है वो किसी वस्तु के अनुभव के जैसा नहीं। वहां पर ये भेद नहीं है कि मैं स्वयं का अनुभव तभी कर सकता हूँ जब कोई वस्तु सामने हो। मैं वस्तु के अभाव का भी अनुभव करता हूँ। तो उस दशा को, जैसे अभी आलोकिता जी ने लिखा, होश पूर्व सुषुप्ति। जी बिल्कुल सही है कि सुषुप्ति में हम होश लेना चाहते हैं, पर क्या जब जागृत है उसमें हम सुषुप्ति को अनुभव कर सकते हैं। तो वो है होश पूर्वक सुषुप्ति। कि जागृत अवस्था में सुषुप्ति, उसको बाहर से कोई देखेगा तो समझेगा कि ये अरुचि है, उदासीनता है। पर यहाँ उदासीनता या अरुचि की बात नहीं हो रही। यहाँ बस इतना कहा जा रहा है कि जो ज्ञान और अज्ञान से परे है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से परे है, जो भाव और अभाव से परे है, जो होने और ना होने से परे है, वो जागृत में भी सुषुप्ति के रूप में प्रकट है, उपलब्ध है। उसके लिए सुषुप्ति दशा में जाने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए निद्रा में जाने की आवश्यकता नहीं। वही दूसरा प्रश्न है कि क्या केवल जागृत अवस्था के आधार पर सत्य का निर्णय करना उचित होगा? नहीं, ये उचित नहीं है, क्योंकि सत्य जो है वो सारी अवस्थाओं में समान है। उस तरीके से हम उसको जानते हैं। तो यदि हम केवल जागृत अवस्था को जानते हैं तो हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। पर जब हम जागृत छूट जाती है और स्वप्न शुरू हो जाता है, तो जो स्वप्न है वही सत्य लगता है। पर वहां पर भी बात थमती नहीं है। वो जो स्वप्न है वो भी छूट जाता है, केवल सुषुप्ति रह जाती है, अभाव रह जाता है। और उस अभाव में वो अभाव ही सत्य लगता है। तो क्या सत्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में अलग है? तो सत्य को केवल जागृत अवस्था के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। उन तीनों अवस्थाओं में वो समान रूप से उपलब्ध है, और वो केवल एक ही संकेत है उसका, और वो है अद्वैत, जहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में भेद नहीं, जहाँ पर ज्ञान और ज्ञातु के बीच में भेद नहीं, जहाँ पर हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान और हमारे अपने स्वयं के होने के ज्ञान में भेद नहीं है। कहाँ पर है वो विभाजन, जिसको मैं जान रहा हूँ और जो जान रहा है, इन दोनों के बीच में विभाजन कहाँ है? अगर ये विभाजन अभी जागृत अवस्था में नहीं है, तो ये विभाजन बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि स्वप्न में भी नहीं है और सुषुप्ति में भी नहीं। तो वो है अपरोक्ष अनुभव, जहाँ पर सारी जो हमारे भ्रम है, हमारी जो धारणाएं है, हमारी जो ज्ञान है, या हमारा जो ज्ञात है या जो अज्ञात है, वो सब ढह जाता है। उसी को उपनिषद कहते हैं कि वो क्या है जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। क्या तुमने उसे जाना जिसे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता? या उसे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, सब कुछ जानना बेकार गया। तो हम जब भी परिभाषाओं में उलझते हैं और किसी आप्त पुरुष या आप्त वचन को सामने लेकर के आते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ा खतरा प्रकट हो जाता है, क्योंकि हम उसे ज्ञात के क्षेत्र में या ज्ञान में बांध देते हैं। जो अंतिम बात है, जो अपरोक्ष की बात है, वहां पर ज्ञान भी सीमित या एक बाधा है।
क्योंकि वो किसी माध्यम से, स्मृति से, शब्दों से, किसी अनुभव से, किसी तर्क से, किसी एक डिफाइंड उसमें एक सीमा रेखा में वो गति करता है। इसीलिए जब हम अपरोक्ष को परिभाषित करने जाते हैं, या होश को परिभाषित करने जाते हैं, या ध्यान को परिभाषित करने जाते हैं, या अपने होने को परिभाषित करने जाते हैं, तो बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि हम उसको किसी से तुलना करके बताते हैं कि ये जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे हम उसको वर्णन करते हैं। पर क्या हो यदि वो अनुभव ही वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है। हमारे सारे अनुभव किसी ना किसी माध्यम पर आश्रित है। वो क्या है? जो निराश्रय है, जो किसी आश्रय पे आधारित नहीं है, टिका हुआ नहीं है, वो है अपरोक्ष। जहाँ कोई माध्यम नहीं है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से न्यारा है, जो परोक्ष भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं, मतलब जो अनुभव भी नहीं है और तर्क भी नहीं। कुछ नहीं मिलेगा वो। उसी को फिर हम शून्य, अज्ञेय, कुछ भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए तो रमन महर्षि कह रहे हैं कि ज्ञान वर्जिता ज्ञान ही निचित, ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातुम अंतर। वो जो ज्ञान है वो उससे अलग नहीं है जिसका ज्ञान हो रहा है। क्या अंतर है दोनों का? तो फिर अद्वैत वहां प्रकट है। तो ये सारे जो आप्त वचन है, ये हमारी बुद्धि को उसकी सीमा दिखाने के लिए कि बहुत दौड़ धूप हो गई, अब ठहर जा। क्योंकि ना ज्ञान में वो मिलेगा, ना ज्ञान से वो मिलेगा। ना ज्ञात में वो पाया जाएगा, ना अज्ञात में वो पाया जाएगा। फिर हम ऐसे शब्दों को पकड़ लेंगे जो जिसमें मन बड़ा सुरक्षा महसूस करता है, जैसे साक्षी, जैसे अपरिवर्तनीय, जैसे परमात्मा, होश, ध्यान, और हम उसको करने लगते हैं। पर जैसे ही हम उसको करने लगते हैं तो वहां पर त्रिपुटी आ जाती है। हम करने वाले के रूप में एक क्रिया और एक वस्तु जिसपे वो क्रिया घटी। फिर वो तीनों अवस्थाओं में से एक अवस्था भारी पड़ेगी। तो क्या हम थोड़ी देर रुक के ये पूछ सकते हैं अभी, यहीं पर, इसी समय, कि वो क्या है जो हमारे ज्ञान में नहीं आता और वो साथ ही ज्ञान में आता भी है? ये इसलिए नहीं कहा जा रहा कि ये कंफ्यूज करने के लिए, उलझन में डालने के लिए, पर ये एक तरह से असंभव बात है जब हम अपरोक्ष की बात करते हैं, क्योंकि उसकी बात नहीं करी जा सकती। अद्वैत की हम क्या बात करेंगे? अपरोक्ष यानी अद्वैत, जहाँ पे कोई भेद नहीं है देखने में और दिखने वाले में, तो उसकी हम कैसे बयान करेंगे? पर जब हम उसको नहीं भी बयान करते हैं तब भी तो उसी का बयान हो रहा है। मतलब तब भी तो वही प्रकट है। जैसे हम विचारों की बात करते हैं और विचारों के अभाव की बात करते हैं, तो ये जो हमारा
वाचन है, बोलना है, और जो मौन है, इन दोनों के बीच में अद्वैत है। और इन दोनों में भी अद्वैत है, जब बोलना घट रहा है और बोलना नहीं घट रहा है, जब विचार है और जब विचारों का अभाव है, तब भी तो वो होना मात्र वहां बना हुआ, वो है अपरोक्ष। आलोकिता जी ने बोला है कि शब्दों से परे जाकर ही उस अवस्था या स्थिति में ठहराव आता है, या स्थिति होती है। जी। और वो शब्दों के परे ऐसा जाना होता है जहाँ पर कोई जाने वाला नहीं है, जहाँ पे उसको जानने वाला नहीं है, उस स्थिति, उस अवस्था से अलग, उस स्थिति से अलग। जी। कोई कुछ इस पे अपने भाव रखना चाहते हैं, या कोई बात ऐसी जो साफ ना हुई हो? जी आशीष जी प्रणाम। जी। जी जैसा पहले प्रश्न पे तादात्म्य की बात आई थी, तो जीव का ब्रह्म से तादात्म्य हो जाना, ये कहना ठीक नहीं रहेगा, या कहा जा सकता है थोड़ा सा इस पर जो है, जीव और ब्रह्म के साथ जो है तादात्म्य में या एकाकार होना उचित नहीं रहेगा कहना। जी। तादात्म्य तब संभव है जब दो है। यदि जीव और ब्रह्म को हम अलग समझेंगे तो तादात्म्य या अलगाव या बिछड़ना संभव है। पर यदि हम केवल सुनने से नहीं, अभी अपरोक्ष रूप से ये देख सकते हैं कि दोनों में क्या भेद है, तो फिर तादात्म्य कैसे करेंगे? यानी जीव कैसे तादात्म्य करेगा ब्रह्म से? अगर वो एक ही है, या तो जीव है या ब्रह्म है। और जीव है कहेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि वो अलग, उसकी आइडेंटिटी अलग, एक उसकी अस्तित्व है। फिर यदि उसी को आप ब्रह्म देखेंगे तो जीव ब्रह्म को नहीं जान सकता, पर जीव ही ब्रह्म है, ये पता चल सकता है, ये दिख सकता है। मतलब ब्रह्म को जानने के लिए एक विभाजन होना आवश्यक है, एक मन में गति होना आवश्यक है, और उसमें बहुत सारे माध्यमों का बीच में समावेश हो जाता है। इसीलिए ये थोड़ा सा कहना, अभिव्यक्त करना मुश्किल होता है कि वो एकत्व क्या है, जहाँ पर जीव और ब्रह्म एक है। ये इसलिए एक नहीं है क्योंकि एक शास्त्रों में लिखा है या किसी ने कहा है, तो उसको उन्होंने, जो पुराने ऋषि मुनि हुए, उन्होंने उसको अद्वैत कह दिया कि दो नहीं है। जीव यानी जो देख रहा है, जो अपने आप को देखने वाले के रूप में अलग स्थापित किए हुए, वो जीव है। जो बनता है और समाप्त हो जाता है, आप हमेशा देखने वाले के रूप में नहीं बने रहते हैं। धीरे धीरे जैसे बुद्धि, या आपने कुछ खाना खाया, किसी से मिले, किसी तरीके से शरीर बैठा हुआ है, उस हर मुद्रा में वो जो उस समय की भाव भंगिमा है, उसके आधार पे वो दृश्य प्रक्षेपित होता है, प्रभावित होता है, और उस दृश्य से वो देखने वाला बनता और बिगड़ता है। उस देखने दृश्य के साथ ही वो देखने वाला प्रकट हो रहा है और विसर्जित हो रहा है। अन्यथा हम जीव किसको कहेंगे? वो जो शरीर और मन का मिश्रण है, वो जो चेतन और जड़ का ग्रंथि है, या जीव जिसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, या जहाँ पे प्राणों का प्रवाह है,
उसे हम जीव कहेंगे, या जानने की जो शक्ति है उसे हम जीव कहेंगे। तो इन सब से भिन्न ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को हम किस तरीके से जानेंगे इन सबको विदा करके? फिर तो वो जड़ की अवस्था हो गई। तो जागृति में वो सुषुप्ति जो अभी कहा कि देखने वाले को देखा जाए कि वो क्या है जो देख रहा है, तो वहां कोई भेद नहीं मिलेगा कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है। उसको अद्वैत कहा गया, उसको अपरोक्ष कहा गया। जी, वो संकेत से ही पता चलता है। जी धन्यवाद धन्यवाद। आलोकिता जी ने लिखा है कि दो का भेद मिटे बिना इस बात को पूरी तरह समझना असंभव है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, पर वही तो बात हुई कि जब हम कहते हैं, जैसे पातंजलि योग सूत्र में लिखा है, प्रमाण तीन तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणानि। यानी कि प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है, अनुमान जो बुद्धि से तर्क से जाना जा रहा है, और आगम जो आप्त वचन है, जो जिन वचनों को आप सत्य मानते हैं, जो अनुमान नहीं है पर जो किसी ने अनुभव किया उस अद्वैत की स्थिति को और उसका वर्णन किया, उसको जब हम सुनते हैं तो वो आप्त वचन है। उस इन तीनों को उन्होंने वृत्ति कहा, प्रमाण, विपर्य, विक्षेप, निद्रा, स्मृति। ये सब वृत्ति है। तो जो भी हम प्रमाण समझते हैं कि ये प्रूफ है एग्जिस्टेंस का, अनुभव या तर्क या आगम आप्त वचन, वो सब वृत्ति है। इसीलिए इसको कहना लगभग असंभव सा हो जाता है कि अपरोक्ष क्या है। अब ऐसे शब्द का क्या अर्थ है अपरोक्ष? हम क्या जानेंगे जो बिना किसी माध्यम के? तो उसमें हमारा विसर्जन है, हम हमारा होने का विसर्जन है, और जो रह जाता है वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष कोई अनुभव भी नहीं है, ना ही अपरोक्ष को तर्क कहा जा सकता। अनुभव तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, या तो विचार होगा, या स्थूल होगा, या संवेदना होगी, और कोई ना कोई इंद्रिय वहां पे शामिल होती है। पर अपरोक्ष क्या है? जहाँ कोई इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है। तो क्या वो अज्ञान की स्थिति है? नहीं, वो अज्ञान भी नहीं। वो है बोध, संबोधि, बोध के साथ स्थिति। ऐसी स्थिति नहीं जो मैं संबोधि को बयान करके उसमें स्थित होता हूँ। वो जो मेरे विसर्जन से पाई जाती है, कि वो है, मेरे होने से पहले है, मेरे जाने के बाद है, और मेरे रहते हुए भी है। कोई विशेष घटना हो ऐसा आवश्यक नहीं है, जो निर्विशेष है। इसलिए उसको नकारात्मक रूप से ही कहा गया सत्य को, कि जो भी जाना जा सकता है, जिसमें कोई माध्यम की भूमिका है, इन्वॉल्व है, यदि वो हट गया माध्यम, तो कैसे उसे जाना जाएगा?
क्या जानेंगे हम अगर माध्यम बीच में नहीं है? जिसकी आंखें नहीं है वो रंगों को कैसे पहचानेगा कि नीला रंग है कि पीला रंग है? आलोकिता जी लिखते हैं कि इतनी सहज घटना है कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि कुछ बड़ा बड़ा होगा। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते? ये शब्द हम जब आप वचन या ऐसे शब्द जब हम सुनते हैं, जैसे आत्मा, होश, अपरोक्ष, अज्ञेय, शून्य, बोध, तो हम इनको एक दायरे में बांधना चाहते हैं, एक सीमा में इनको समेट लेना चाहते हैं, क्योंकि मन को और बुद्धि को उसी में राहत मिलती है, सुरक्षा महसूस होती है। पर क्या हो यदि हम सारे जो ढांचे हैं, जो हमारी बैसाखियां हैं, इनको छोड़ दें? वो एक चालाक मन है जो संसार में सब कुछ प्राप्त कर चुका, फिर अध्यात्म में कुछ पाना चाहता है। या वो एक चालाक मन है जो अध्यात्म से किसी तरह की अपेक्षा रखता है कि दुख से मुक्ति होगी या जीवन से मुक्ति हो जाएगी। मतलब वो चालाक है कि मैं बना रहूं और मैं मुक्ति को भी पा सकूं, मैं बना रहूं और मैं दुख से भी मुक्त हो जाऊं या सुख का अनुभव कर सकूं। ये नहीं देख पाते कि वो मन है जो इस दुख और दुखी के रूप में बटा हुआ है, सुख और सुखी के रूप में बटा हुआ। ये मन ही है, अन्यथा इस तरह का कोई विभाजन अस्तित्व में नहीं है। ये मन ही है जो साक्षी बन के बैठ जाता है। आलोकिता जी ने लिखा है, यदि मन के ऊपर निरंतर होश की दृष्टि नहीं रखी गई तो मन ही खेल करता रहता है। हाँ जी। पर इसमें और थोड़ा देखिए ना कि वो होश की दृष्टि भी बना के रखना हमारे हाथ में नहीं है।
कि हम चाहें और वो होश आ जाए, या हम चाहें कि होश बना रहे, ये सबसे सूक्ष्म इच्छा रह जाती है शेष। कि वो कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो इंद्रियों में नहीं समाता, तो वो अनुभव बना रहे, वो स्थिति बनी रहे, फिर वो मन चालाकी कर गया। इसको दूसरी तरह से देखिए कि क्या ऐसा संभव है कि सारा सारी की सारी हमारी जो चालाकी है बस वो प्रकाशित है, उस चालाकी के अभाव में क्या है उसकी कोई कल्पना नहीं है, उस तरफ कोई दृष्टि नहीं, उस तरफ कोई अपेक्षा नहीं। क्योंकि उस तरफ की जैसे ही कोई भी अपेक्षा हुई तो वो चालाक मन है। इस गति में ही वो मन बनता है, बिना इस गति के मन बना नहीं रह सकता। मतलब वृत्ति और गति एक ही चीज है, और वृत्ति हमेशा एक वृत्त में घूमती है, गोल घूमती है। जिसे अभी आप प्रमाणित करोगे उसको आप कुछ समय बाद झुठला दोगे। थोड़े से आंकड़े बदलने चाहिए, थोड़े से अनुभव बदलने चाहिए। इसीलिए ये बस दिखता है और वो छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। वो सुनाई पड़ता है और भुला दिया जाता है, उसको याद नहीं रखना पड़ता। वो सुना जाता है और वो घट जाता है, उसको घटाना नहीं पड़ता। वो बोध है और दृष्टि है सामने, उसको देखना नहीं पड़ता। उसको झुटलाया नहीं जा सकता। अभी जो मेरा होना है, अब मेरा शब्द भी थोड़ा सा हटा दें उसे, अभी जो होना मात्र है उसको आप कैसे हटा सकते हैं, या उसको कैसे बढ़ा हो से और कैसे हट सकते हैं। हटाने वाला भाव है, वह भाव है। कैसे होश का भाव कैसे क्षमा करें, यहाँ कुछ टेलीग्राम ऐप या नेटवर्क का कुछ इश्यू था जिसकी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और दोबारा से वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुझे लगता है आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।